संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपके तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की जनता हो। ये जो आप नारे सुन रहे थे, सोनम तुम संघर्ष करो, दीप्ति तुम संघर्ष करो, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो जंतर मंतर में अभी भी भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। कल तक वो भूख हड़ताल में थे, लेकिन वो भूख हड़ताल टूट चुकी है। और यहाँ पे जो हमारे साथी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि राजधानी रायपुर में ये संघर्ष कब तक जुड़ा चलता रहेगा। और हमारे यहाँ पे मौजूद और भी जो साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो ये इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग स्कूल और संस्थाओं से आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये प्रोटेस्ट में आप यहाँ पे मांग रखी जा रही है नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, इसमें आप लोगों की क्या राय है? देखिए, जो कल दिल्ली में जंतर मंतर का एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ जो है पार्लियामेंट का कल घेराव था, वो अभिजीत दीप के लोग के तरफ से। वो जब पार्लियामेंट का घेराव करने गए, तब जहाँ जो दिल्ली पुलिस है उन पे लाठी चार्ज की, आंसू गैस का गैस फेंकी और न जाने कितने बम फेंकी, कितनों का सर फूटा। तब जाके अभिजीत दीप के और जितने उनके साथीगण थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है और यहाँ गलत के खिलाफ आवाज उठाने पर लाठी चार्ज की जा रही है, कितनों का सर फोड़ा गया है, वो आंसू गैस फेंका गया। एक मुद्दा मैं पूछना चाहूंगा, जब लाठीचार्ज हो रहा था और जब पार्लियामेंट का घेराव करने की बात आई थी, तो जितने भी तमाम सीजेपी के बड़े जो लीडर हुआ करते, जैसे कि अभिजीत दीप के हो गए और भी जो तमाम लीडर है, जैसे कि चंद्रशेखर जी भी सामने आए थे आपके प्रोटेस्ट में जाने से पहले। उन्होंने बोला था जब प्रोटेस्ट होगा तो उसमें सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति मैं रहूंगा। तो जब प्रोटेस्ट हुआ और जब घेराव चालू हुआ, तो पाया गया कि जितने भी तमाम बड़े लीडर थे वो पीछे रहे। जनता का सहयोग काफी था प्रोटेस्ट में, लेकिन वो जो लीडर थे वो पीछे रहे। इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो लीडर को सामने, अगर वो लीडर सामने रहते, अगर चंद्रशेखर जी सामने रहते, तो जितने लोगों को लाठीचार्ज हुई है वो शायद उतनी नहीं होती? नहीं, शायद आपने सुना नहीं, इस बात पे चंद्रशेखर आजाद जी ने आज बयान दिया है कि वहां पे जैमर लगा था। जिस स्थान पे उनको बुलाया जाता था वो वहां जाते थे, वहां छात्रों को मार नहीं पड़ा। और अभिजीत दीपके को तो ट्रक में डाल दिया गया था शुरू से लास्ट तक, आप देखे होंगे। अभिजीत दीपके अपने आप से वो एक ट्रक की रैली लेके निकले थे, उस ट्रक में वो स्वयं थे। उसके बाद वो वहां से निकल के वो जंतर मंतर चले गए थे। मेरा एक साफ सवाल है, आप कॉकरोच आप भले सपोर्ट कीजिए, मैं इस मुद्दों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक तथ्यों से अगर इधर उधर होंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोटेस्ट को कमजोर होता है, आपको खुद ये मानना। तो उस बात में कांग्रेस जनता पार्टी के जो लीडर हैं अभिजीत दीपके जी, उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने देखा कि छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, सिर फोड़ा जा रहा था, इसके वजह से मैंने सबको वापस बुलाया, ये बात उन्होंने बोला। और वहां पे तो जेमर लगा दिया गया था, तो किसी का ना फोन चल रहा था ना कुछ नहीं, उसके वजह से अभिजीत दीपके भी वहां से वापस गए। और उसी को लेकर के अभी री एग्जाम जब हुआ नीट का, तो हमारी छत्तीसगढ़ की छात्रा जगदलपुर की, उन्होंने सुसाइड कर लिया 17 तारीख को। तो उसी के मांग को लेकर के उसको या तो उसके घर में किसी को नौकरी दिया जाए या उसको हर जाना दिया जाए, उसी को मांग कर लेकर के हम पिछले 2 दिन से, कल हमने भूख हड़ताल रखा था, मैंने और मेरे एनएसआई के 2 भाइयों ने, हमने 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी रखा था। और उसको हम लोग आगे भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों के दबाव के कारण हमने उसको वहीं पे निरस्त कर। भूख हड़ताल तो आप कायम रख सकते थे, सरकार आपको हटा सकती है, भूख हड़ताल से थोड़ी हटाएगी। पुलिस वालों ने भूख हड़ताल से हमको जबरदस्ती, भूख हड़ताल से नहीं, धरना स्थल से हम लोग को हटा दिया, वहां पे ताला लगा दिया। और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस बार बिना सूचना के हम भूख हड़ताल रखेंगे, निरंतर रखेंगे, जितना दिन तक रखें। और पुलिस वाले चाहे आके लाठी चार्ज करे या कुछ भी करे, ये छत्तीसगढ़ कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो पुलिस वाला अगर हम पे हाथ उठाता है, हम उसको ढूंढ सकते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, जितने यहाँ पे आते सब किसान के बेटे, गरीब परिवार के लोग हैं। न हम लोग कभी जेल जाने से डरे हैं, न मार खाने से डरे। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को यह बात अवगत कराना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी नहीं है, ये दिल्ली नहीं है कि आप कहीं भी छुप सकते हो। नरेंद्र मोदी के पुलिस नहीं हो आप, विष्णु देव साय के पुलिस हो। हम आपको कहीं से भी ढूंढ लेंगे और एक एक लाठी का बदला आपसे जरूर लेंगे। ये बात मैं पुलिस वालों को अवगत करा देता हूँ। छत्तीसगढ़ ये बदला मैं उम्मीद करता हूँ अहिंसा पूर्वक होगा, अपने मतों को डालकर होगा, और साथ ही साथ अपने जो अधिकार है उनका अहिंसक पूर्वक डिमांड करके होगा, ना कि लाठी और डंडे का जवाब लाठी और डंडे से दिया जा सकता है। ये स्टूडेंट है, थोड़े भावुक हो गए हैं कल के जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेके। कुछ सवाल बोलना चाह रहा हूँ कुछ।
बताइए आपको यहाँ पे आप कैसे यहाँ पास कहूँ भैया, लेकिन ना मैं पुलिस वाले के दबाव से बहुत परेशान हूँ। कैसे कैसे क्या भैया, इन लोग हर समय रोक टोक करते हैं कुछ भी चीजें पे, और मेरे को सब चीज पसंद नहीं है भैया। मेरे को क्या भैया, मतलब पूरे लोगों को पसंद नहीं है वो सब चीज। आपके ऊपर क्या रोक टोक की? मेरे ऊपर क्या रोक टोक मेरे भैया, एक दिन भूख हड़ताल में बैठा थे भैया ने, तो भैया को भी एकदम दबाव डालना, एसएलएस कोई नहीं डाल सकता भैया किसी के ऊपर। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप समझ सकते हो। तो मैं वो आप भी भूख हड़ताल में बैठे थे? मैं बैठा नहीं था, लेकिन मैंने देखा तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो आज हम लोग 4-5 भाई लोग आए हैं यहाँ पास। तो क्या आप लोग आगे, जो अगर भूख हड़ताल होती तो आप लोग बैठेंगे यहाँ पे? तो बिल्कुल बैठेंगे सर। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना भैया वो सब चीजों के लिए, कि भैया यहाँ ऐसा हो ही मत। भूख हड़ताल क्यों होगा, काहे होगा, इसका कारण क्या है, अर्ज क्या है? कोई भूख हड़ताल कर रहा है मतलब कुछ चीज तो कारण है। मैं तो फांसी लगा लूं भैया वहाँ, अगर भगवान चाहे तो। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई लोग का अंकल, मैं तो अपराधी हूँ। आप अपराधी हैं? हाँ, मैं कांड किया हूँ, मेरे खाने में रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ पढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे पढ़ने की इच्छा था, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो मेरा नौकरी लगेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो भी बाहर से असामाजिक आ रहे हैं उनको थोड़ा इस प्रोटेस्ट से दूर रखा जाए, ताकि प्रोटेस्ट साफ सुथरे तरीके से चलाया जा सके। इसमें अगर किसी भी तरह के, मैं यहाँ पे लोगों से जब बाइट ले रहा था, मुझे नाक में दारू की स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे आसपास, और मैं लास्ट टाइम भी जब आया था प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, तब भी मैं अगर लोगों से बात की थी, मैंने दारू की स्मेल मुझे आई थी। यहाँ पे दारू पी के अगर आप आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा के लिए, और आप बोल रहे हैं मैं क्रिमिनल हूँ, मैं अशिक्षित हूँ और मैं यहाँ के धरना प्रदर्शन करूंगा। गंभीर विषय है, सोच के थोड़ा यहाँ पे आइए। कल जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर में, पार्लियामेंट का घेराव किया गया था, उसके बाद वहां पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुई थी। और जब प्रोटेस्ट खत्म होने लग गया तो वहां पे जो प्रोटेस्टर थे उनके द्वारा भी पुलिस की बसों, और वहां भी उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा, कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा, एक मिनट, तो वहां पे जो असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा वहां पे स्टोन प्लांटिंग, जो वहां पे असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा पत्थर भी पुलिस और पुलिस की गाड़ियों में फेंका गया था। तो इसमें आपका क्या कहना है? पहली बात तो ट्रक भर के जो पत्थर आया था, पुलिस ने लाया था सबसे पहले। ये प्रोटेस्ट जितना हो सके, अब 1.5 लाख लोग आए हैं, 1.5 लाखों में लाखों ने कोशिश की। एक आदमी हाथ जोड़ के ऐसे बैठा है और शीश झुकाया हुआ है, वो आदमी को तक पुलिस ने डंडा मारा है। क्या वो दिल्ली पुलिस का वो ट्विटर में कहते हैं कि हमने एक बहुत ही पीसफुल रखने की कोशिश, खड़े रहते हैं, पीसफुल रखने की कोशिश की, आपने उनको तक मारा है। ये आपको सिर्फ मौका चाहिए था बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मारने का, और कुछ नहीं था। आप अपने खुद के बच्चों के खिलाफ, देश के बच्चों के खिलाफ, लाखों लोगों के खिलाफ बंदूक तान के खड़े हैं। हम असामाजिक तत्व हैं। आपने कार तोड़ा बच्चों को डिफेम करने के लिए, मूवमेंट को डिफेम करने के लिए। ये मूवमेंट नहीं रुका। आपने इतनी शर्म आनी चाहिए, एक्सपायर्ड टीयर गैस फेंका बच्चों के ऊपर। 16, 17 साल के बच्चे का लाठी का है, सर फोड़ा गया है। जो आदमी चुपचाप बैठा है, एक औरत के छाती में पैर मारा गया है पुलिस के द्वारा। तो ये कब तक सही है, कहाँ तक सही है और किस चीज के लिए सही है? एक फंडामेंटल राइट मांगना गुनाह है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रेस फ्रीडम, प्रोटेस्ट, क्या मांगना गुनाह है? मैं पूछता हूँ आपसे। आप लोकतंत्रता की सरकार हो ना, इधर वोट लिए थे ना। जो यहाँ पे नीला इंक था ना, वो यहाँ पे लाल इंक से हो गया, लोगों के खून निकल रहे थे। अगर लोग आपको नीला इंक नहीं देंगे तो क्या आप लोगों को लाल कर दोगे, लाल लहू से निकाल दोगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको सपोर्ट नहीं मिला, आपको प्यार नहीं मिला। आप बने थे लोगों के ट्रस्ट में, आपने प्रोपेगेंडा फैला के भले सरकार बनाई तो थी। आप लोगों के 21 लोग मरे, आप रिजाइनेशन दूर के बाद श्रद्धांजलि तक नहीं दी। उसमें अगर एक आदमी प्रोटेस्ट करता है, क्या मांगे थी आप? अकाउंटेबिलिटी दो, रेजिग्नेशन दो एक आदमी का। बट आपको अपना वोट बैंक आपके देश के लोगों से कहीं ज्यादा प्यारा है। वो लाखों लोग आए थे ताकि वो, जिन लोगों की आवाज कम हुई और कई बच्चे जो नहीं आ पाते, मेरे को खुद को शर्म आई और गिल्ट था कि मैं जंतर मंतर नहीं जा पाया। वो जंतर मंतर में बच्चों के साथ क्या किया गया भाई? वो कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले नहीं थे, कोई एक्टिविस्ट नहीं थे। 16, 17, 18 साल के बच्चे थे जो अभी बोर्ड्स दे के आए हैं, जो बोर्ड्स देंगे। एक यूपीएससी एस्पायरेंट ने पता है क्या कहा कि अब मैं पुलिस नहीं बनूंगी दिल्ली पुलिस को देख के। आप अपना एक शिक्षक खो रहे हो, आप डॉक्टर खो रहे हो, रिसर्चर खो रहे हो, आप देश की युवा को बोल रहे हो कि कुछ भी करना, इस देश में मत रहना, इस देश की सरकारी नौकर मत बनना। क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला या कोई भी है, वो चाह के भी हमारा सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है। इसमें कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें जो
जो लोग हैं हाँ उन लोगों को यहाँ की सरकार जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन की टीम है, वो एक तरफ उनको पूरा पैक करती थी और तमाम लोगों के ऊपर अंधा लाठीचार्ज होता था, जिसमें हाँ। एक व्यक्ति का सर फोड़ा गया। सर फटा था। और ये सब होने के बावजूद भी अभी तक के सरकार की तरफ से कोई, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। कि आप लोगों को उम्मीद है अगर नरेंद्र मोदी ने अगर इसमें कोई अगर स्टेटमेंट दी और इसका जिम्मेदारी उठाने का कुछ प्रयास करते तो आप लोग को अपनी तरफ से कुछ नरम होंगे? अत्यंत शर्मनाक, अत्यंत डरपोक और अत्यंत बदतमीज और बेशरम आदमी है मिस्टर नरेंद्र मोदी। मणिपुर जल गया, सरकार कुछ नहीं बोली। तो जब लाठी में आप कीले लेके मारे हैं लोगों को, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। दिल्ली पुलिस का ट्वीट था कि बहुत पीसफुली गया है और उन्हीं को मारा गया है जो डिजर्व करते थे। अब उनका ट्वीट पढ़िएगा दिल्ली पुलिस का, उन्होंने क्या ट्वीट किया, एक्सट्रीमली शेमफुल। तो ये सरकार जो है, सरकार का नीति, इन लोगों का वो रहा है टेंडेंसी टू बी शेमफुल। दे विल से कि कोई नहीं मरा था, तो ये भी बोल देंगे कि ये तो एंटी नेशनल पाकिस्तानी चाइनीज लोग थे जो मरे। वो नया स्टैंडर्ड सरकार करती है लो करने के लिए, हर नया स्टैंडर्ड। आज उन्होंने क्या बोला, कल के सांसद में उन्होंने क्या बोला, स्काई रॉकेट की बात की, स्काई रूट की बात की, बहुत अच्छी बात है। 1.5 लाख बच्चे भी खड़े हैं, ये लोग और बड़ा स्टार्टअप कर सकते थे, ये लोग देश में और कुछ कर सकते थे। आप तो उनका फ्यूचर छीन लिए। उनके खिलाफ आपने एक बात नहीं बोली। आप बोलते हैं कि उनके साथ आप स्टडी करते हैं और उनके साथ आप स्टैंड लेते हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। वो बहुत ही इनकम्पिटेंट और बहुत ही डरपोक आदमी है जो कभी कुछ नहीं बोलेगा। उनको सिर्फ 1+1 11 आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को एक चीज समझना चाहिए, जब इतनी ज्यादा जनता की भावनाएं जब उनके विपरीत जा रही हैं, तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हों, उन्हें काम वही करना चाहिए जो जनता चाहती है। जनता का काम करने के लिए वो बैठे हैं, ना कि अपने मनमर्जी करने के लिए बैठे हैं। जनता का जब रुख है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तब उस समय अगर वो पहले ही दिलवा दिए रहते तो आज उनके रिजाइन देने तक ये बात नहीं आती। ये सरकार की विफलता भी बनते जा रही है और धीरे धीरे सरकार अपने आने वाले आगामी चुनाव में गिराएगी। ये काफी बड़ा मुद्दा बनेगा और पूरे देश भर में देशव्यापी प्रोटेस्ट बनेगा।